Hello students, in this video we are going to solve exercise question. This is part second video. In part first video we have solved question 1 to 5. ओके, हमने जो है पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 1 to 5 जो है सॉल्व कर लिया था। आज जो है इस सेकंड वीडियो हम जो है 6 के जो है आगे वाले सारे क्वेश्चन को 1 by 1 जो है करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है और जो हम लोग फिर जो है इसके सोल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन 6, सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। ठीक है, सलमा जो है 15 मिनट टाइम लिया अपने जो है हाउस से स्कूल पहुंचने के लिए, किससे? बाइसिकल से। ठीक है, इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर जो बाइसिकल की स्पीड थी वो कितना थी? 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? उसके हाउस और जो है स्कूल के बीच की डिस्टेंस बताना है। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आपने देख लिया सब क्या इसमें लिखा था। ठीक है, तो हम लोग जो है एक ब्लैंक पेज लेके आते हैं। ओके, इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 6। ठीक है, सलमा जो है अपने हाउस से स्कूल की तरफ जा रही है, उसने कुल कितना टाइम लिया? 6 मिनट। ठीक है, ध्यान से जो है क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अदरवाइज जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब उसने जो है कुल कितना टाइम लिया है? 15 मिनट। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं टाइम कितना है। 15 मिनट। हम जो है मिनट को इसमें कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो 15 इंटू 60 कितना हो गया? 900 सेकंड। दूसरी चीज स्पीड, सलमा की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर। सलमा जो है 1 सेकंड में 2 मीटर जाती है। तो बताना है डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 2 और टाइम है 900, तो कुल कितना आ गया? 1800 मीटर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक मिनट, ये विजिबल नहीं था। चलिए दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग रेस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, सो दी शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बताना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केस। ओके, और जो मोशन यहाँ पे हैं उनके बारे में जो है हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है। ठीक है, अब देखिए हमने जो आपको बताया था, अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है? बदल नहीं रही है। ठीक है, वो जो है एक समान स्पीड से जो है आगे बढ़ रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। एक फिर ले कहते हैं ब्लैंक पेज। चलिए आ गया, ये क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन है। चलिए, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन था, अ कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अ कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, ये लिखा है ना। इसके लिए हमें बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। अ कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ किसके बीच ग्राफ है? डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, तो हमने जो है आपको बताया था, जब भी हम जो है ग्राफ को ड्रा करते हैं
तो टाइम जो है नीचे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। अब देखिए हमको पता है ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो कहीं से भी शुरू कर दीजिए, ये ग्राफ इसका बन गया, ठीक है। ये किसका था, ए वाले का था। बी वाले का देखिए, बी में क्या है, बी में क्या लिखा है उसको देखिए। बी में लिखा है अ कार पार्क्ड ऑन अ रोड साइड। एक कार है जो किसी सड़क के किनारे पार्क है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बी में लिखा है यानी सेकंड वाले में, अ कार पार्क्ड ऑन अ रोड साइड। कोई एक कार है जो सड़क के किनारे खड़ी है। अब हमको ये बताइए, जब कार सड़क के किनारे खड़ी है तो क्या वो जब समय बदलेगा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कुछ नहीं करेगी। अरे 11 बजे देखे थे तब भी वहीं खड़ी थी, 12 बजे देखेंगे तब भी वहीं खड़ी है, ठीक है। मीन्स वो कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ये हमारा हो गया टाइम, तो इधर हमारा हो गया डिस्टेंस। अब बताइए टाइम बढ़ रहा है, क्या वो कोई डिस्टेंस ऊपर कवर कर दी जा रही है, नहीं ना। क्या होगा, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, फिर वहीं जाके वो रुक गई है, ठीक है। 11 बजे देखेंगे तब भी उतना डिस्टेंस होगा, 12 बजे देखेंगे तब भी उतना डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ इसका बन गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। जी हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। इन सभी में से जो है कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ठीक है, ये आपको बताना है। आपने पढ़ा जो है स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पढ़ा था आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कहाँ लिखा है, ये वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चार में से कौन सही हो गया, सेकेंड वाला आपका सही होगा, बाकी सभी क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है, ठीक है। बेसिक मीन्स जहां से जो है सारे जो यूनिट हैं वो वहां से वो उसकी जो है वहीं से आते हैं, ठीक है। तो स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति, कहाँ गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी किलोमीटर पर आवर भी है, लेकिन वो क्या है, वो बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, वो इसी से निकली है। तो हमारा बेसिक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, अ कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कार किस स्पीड से जा रही है, 40 की स्पीड से जा रही है फॉर 15 मिनट। कितने टाइम के लिए, 15 मिनट तक वो इस स्पीड से चलती रही। देन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। अगले 15 मिनट के लिए वो इस स्पीड से जा रही है। बताना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी कार। तो कार ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा इसको देखिएगा। हम लोग को पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये हमारा हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले 15 मिनट तक वो किस स्पीड चली थी, 40। स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू, अब देखिए यहाँ पे आवर है, यहाँ पे किस में है, मिनट में है, तो हम इसको पहले आवर में बदलेंगे, ठीक है। और आवर में बदलेंगे लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं मिनट में। तो 50 में हमने 60 से डिवाइड कर दिया। ये हमें कितना डिस्टेंस मिला, पहले जब ये इस स्पीड से जा रही थी 15 मिनट के लिए उस टाइम डिस्टेंस मिला, लेकिन अगले 15 मिनट के लिए वो क्या हो रही है, उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। ये उसको प्लस कर दीजिए। 60 की स्पीड से आ रही है कितने टाइम के लिए, 15 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी आवर है, इसको हम मिनट को आवर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 60 इंटू 15 अपॉन 60 समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं,
जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 15 4 जा कट गया और 4 से कट गया 10 बार, यहाँ 60 से 60 कट गया, बचा कितना 15, तो 10 यहाँ से बचा और 15 वहाँ से, तो कितना हो गया 25 और किसमें किलोमीटर। ठीक है, कौन सा हमारा सही होगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। हम जो है डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जो है स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है डिस्टेंस निकल जाता है। अब जो हमने 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो टाइम किस में था, मिनट में था, और हमें किस में लेके आना था, आवर में, इसीलिए हमने जो इसको 60 से डिवाइड कर दिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, पहले इसको इरेज कर दो, काफी गंदा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 11 है, सपोज दी टू फोटोग्राफ्स shown in figure 13.1 and 13.2। अभी 13.1 13.2 कहाँ मिलेगा, बुक में मिलेगा। ठीक है, had been taken at the interval of 10 seconds if a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter in these photographs, calculate the speed of the blue car। ठीक है, तो जो ब्लू कार है उसकी हमको स्पीड बताना है। अब हम आपको जो है पहले वो फोटोग्राफ दिखाते हैं। ठीक है, 13.1 और 13.2 कहाँ पे है तो पहले देखना पड़ेगा। चलिए तो देखिए आगे कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आ गया 13.1 और नीचे है 13.2। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोनों फोटोग्राफ में जो ब्लू कार है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन कुछ चेंज हो गई है। अभी यहाँ देखिए इसके पास में थी, ये लगभग बीच में, लेकिन इसमें क्या हो गया, इससे आगे निकल गई। देखिए, ठीक है, यहाँ पे रह गया और ये आगे निकल गया। ठीक है, तो वही बताना है, जब ये जो कार है वो उतना डिस्टेंस आगे निकल गई तो कुछ समय लगा होगा। ठीक है, अब वो टाइम कितना लगा था, 10 सेकेंड लगा था। ठीक है ना, जो है टाइम उसको वहां से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा था, 10 सेकेंड। ठीक है, अब उस वहां पे ये भी ये कह रहा है, ठीक है, कि अब जो है टाइम अगर लग रहा है 10 सेकेंड वहां से वहां तक आने में, से यहाँ पे भी ये पोल के पास ये हॉरिजॉन्टल पोल यहाँ पे कुछ था, ठीक है, बैरियर था यहाँ से, अभी यहाँ पे थी, 10 सेकेंड बाद क्या हो गया, ये उससे आगे निकल गई। ठीक है, बताना है किस स्पीड से वो आगे जा रही थी, तो पहले हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए और हमको टाइम पता होना चाहिए। तो टाइम हमको मालूम है 10 सेकेंड, अब ये डिस्टेंस कहाँ से हम लेके आएंगे। ठीक है, तो हमने जो है हमको क्वेश्चन में दिया था, आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखिए अपने जो है बुक में, वहाँ पे लिखा है इफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाई 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर हमारा हुआ तो कितना इक्वल होगा, वो 100 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल लेके जो है उसको मेजर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 100 के, तो 2 सेंटीमीटर 200 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ डिस्टेंस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में लिखा है जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने है, 100 मीटर के इक्वल है, तो ये कितना हो गया, 200 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 200, टाइम है 10। ठीक है, और कितना आ गया, मीटर और सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत दूर है, पहले पहुंचने दीजिए वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।
यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है इसमें, फिगर 13.15 ये यहाँ पे है, ठीक है। शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल ए एंड बी। देखिए दो ग्राफ है, दो व्हीकल का ग्राफ है, ए वाले का है और ये बी वाले का है। बताना है व्हिच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, दोनों में से कौन सबसे तेज चल रही है। अब देखिए सबसे तेज वही चलेगी जो सबसे कम समय में जो सबसे अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वही तो सबसे तेज चलेगी। अब देखिए ये कैसे पता करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई टाइम रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ समय रहा होगा, इस टाइम पर देख लीजिए कि दोनों में से कौन सी व्हीकल ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कैसे देखेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, ऊपर गए तो देखिए इस लाइन ने जो है इस बी वाले को यहाँ पे कट किया और ए वाले को यहाँ पे कट किया। अब इसके सामने क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस होगा, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ऐसे करके होगा। अब देखिए एक ही टाइम पर बी वाले ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है लेकिन ए वाले ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ए वाले की। तो क्या लिखेंगे, एज स्पीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ए की स्पीड क्या होगी, बी की स्पीड से ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13, ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विथ अ स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। एक ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें से आपको देख के बताना है कि जो है कौन सा ग्राफ जो है ये बता रहा है कि जो ट्रक की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। ग्राफ कौन सा बता रहा है, जो ट्रक की स्पीड है उसमें जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब बदल रही है बार बार, ठीक है। अभी कुछ और थी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ स्पीड और हो गई। आपके पास दो ग्राफ और हैं, दो तो ये हो गया, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, दो ग्राफ ये हैं और दो अगले पेज पर है यहाँ पर, ठीक है। आप पहले वाले में देखिए, पहले ग्राफ में इसको देखिए, ये दिख रहा होगा, ठीक है, और ऊपर करता हूँ। चलिए इसमें देखिए टाइम बढ़ रहा है, स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन जो ट्रक है वो जो है एक ही जो है डिस्टेंस बार बार कवर करा है। इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रक है वो रुका हुआ है। अरे टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस ये कुछ नहीं कवर करेगा तो क्या होगा, ट्रक रुका ही तो होगा, ठीक है। आगे है अगला यहाँ पे ग्राफ है अगले पेज पर, ठीक है। देखिए इसमें देखिए टाइम बढ़ रहा है, पहले देखिए स्पीड पहले बढ़ती गई लेकिन फिर देखिए ऊपर ऊपर क्या होता है, इससे क्या होगा, कम होती चली जाएगी इस तरह से, बढ़ रही है, ठीक है, फिर कांस्टेंट हो गई, रुक गई, फिर क्या होगा, गया कि कम होती चली जाएगी। इसमें क्या है, टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो किसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जो आपका थर्ड वाला ग्राफ है ये वाला, इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने जो है इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ओके। अब जो है आप लोग जो है इसको फेयर कॉपी पे करेंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको जो है दोबारा वीडियो को जो है देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुड बाय।